जय श्री माता जी एवरीवन, जय श्री माता जी। तो आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि आप सबको पता ही है, इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य है कि श्री माता जी की इंग्लिश की स्पीचेस हमको समझ में आए, नंबर वन। नंबर टू, हमको वो सेंटेंसेस खुद भी बोलने आए जब हम किसी को बता रहे हो। हम तो इसीलिए जो भी सेंटेंस है उसके उसी के जैसा दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, दो दो सेंटेंस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फाइनली श्री माता जी ने यही डिसाइड किया है कि दिस इज व्हाट शी वांट्स, है ना। हम बोल भी सकें, सुन के समझ सकें। और देखिए, शब्द और अर्थ में प्लीज वो मत जाइएगा ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन कई बार गूगल की अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे ना, वो बिल्कुल है ही नहीं जो श्री माता जी ने बोला, एसेंस ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि ये हम एक एक करके चलते रहें। तो आई थिंक लेट मी स्टार्ट, और मैं पहले प्ले कर देती हूँ कि कौन सी स्पीच आज हम सुनेंगे, और उसके सारे सेंटेंस मैं एक बार बोल दूंगी ताकि उसका पूरा फील आपको पता चल जाए कि इसमें माने क्या क्या है। सो इसका टॉपिक ही क्या है, ये लंदन यूके में 1980 21 जुलाई को दी हुई स्पीच है श्री माता जी की। इसके द हार्ट हैज द स्पिरिट विच एमिट्स वाइब्रेशंस एंड इट्स नॉट द ब्रेन। ब्रेन में नहीं है स्पिरिट, कहाँ पे है स्पिरिट, आत्मा यहाँ पे। आरती। सुनिए। But this is what auspiciousness is, that you feel it from your heart which is awakened. The heart must be awakened. In the heart resides the spirit. तो अब जैसे इसमें ये है, तो मैंने इसमें से ये सेंटेंस ले लिया, इन द हार्ट राइज द स्पिरिट। तो इसी में से मैंने छोटे छोटे सेंटेंस निकाल लिए। देखिए, मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ, आप अगर सीख जाएंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, यही मेरा पुरस्कार होगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सभी लोग आए। किसी को भी नहीं कुछ पता चलता श्री माता जी ने क्या कहा है, मेरे को तो यही समझ में आया आज सुबह की मीटिंग के बाद। ठीक है, तो आप ये देखिए, इन द हार्ट रिसाइज द स्पिरिट। ठीक है, हमारे हृदय में आत्मा का वास है, Which is not yet flowing in our consciousness. ये जो आत्मा है, ये हमारी कॉन्शियसनेस में, यानी कि हमारी चेतना में। चेतना क्या है, जहां भी हमारा चित्त जाता है तो वो हमको एक इंफॉर्मेशन देता है, और मेरा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ये डिसाइड करता है, अच्छा तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ब्रेन इतना फास्ट है और चित्त मेरा तेज है कि मैं किसी चीज को देखते ही जान लेती हूँ, कई बार वो ब्रेन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, तो उसमें अभी आत्मा का प्रकाश नहीं पहुंचा है। ठीक है, विच इज नॉट येट फ्लोइंग इन अवर कॉन्शियस। ये जो वाइब्रेशंस है, ये हमारे कॉन्शियसनेस में अभी नहीं बह रही हैं। In our central nervous system. It resides there. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आत्मा का प्रकाश और ये वाइब्रेशंस नहीं बह रही हैं, जबकि आनंद यहीं पे है। समझ में आई बात? आत्मा में, आत्मा कहाँ है, लेफ्ट हार्ट में। आत्मा क्या है, आनंद है ना। इसमें से जो वाइब्रेशंस फूटते हैं, ये वाइब्रेशंस मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आए। इसीलिए जो हम ध्यान करते हैं, पहले चित्त को, यानी चित्त क्या है, चित्त से फिर जब इंद्रियां देखती समझती हैं तो उसको चेतना हम कहते हैं। हमारी चेतना में क्या क्या आ रहा है, कानों से क्या आ रहा है, आंखों से क्या आ रहा है, स्पर्श से क्या आ रहा है, पंच इंद्रियों से क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारा चित्त हमने आत्मा में ले आया, फिर उसके बाद आत्मा का प्रकाश माई विशुद्धि से कॉन्शियसनेस में आ गया। तो ये जो वो है, ये यहां तक आ गई वाइब्रेशंस। ठीक है ना, तो आत्मा का प्रकाश मेरा यहां तक पहुंच गया। और कैसे ये पहुंच गया, पीछे रीढ़ की हड्डी से चलते। ये जो प्रक्रिया है जिसका हम अभ्यास करते हैं कि पहले यहां लाते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, जैसे सब लोग कहते हैं कि अलका जी ये कैसा अजीब ध्यान कराती है, तो आप देखिए श्री माता जी ने बताया है
ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहेगा, है ना, जो कि कहाँ है, रीढ़ की हड्डी के अंदर। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। जब हमारा हाथ जलता है तो हम ऐसे हटा लेते हैं, तो वो क्या है, वो दिमाग तक नहीं पहुंची वो सूचना, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको बता दिया कि तेरा हाथ जल रहा है, हाथ हटा। क्विक रिएक्शन, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये जो तुरंत तत्क्षण हम ले लेते हैं, दिमाग तक नहीं पहुंचते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम में जाते हैं। तो पहले हमने अपने चित्त को आत्मा में रख, चित्त प्रकाशित हो गया। आज की भी अमृतवाणी में श्री माता जी कहती है, फिर इस चित्त को बड़ी प्रेम से अपने चक्रों को, कंपैशन से, लविंगली, यही कह रही थी श्री माता जी, हमको समझना है, अनुवाद से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये जाता है तो वहां से उठ के, मतलब पूरे सब नस नाड़ियां हमारे, जो वेगस नाड़ी है, ये ऐसे आके ये पूरा छा जाता है, ठीक है ना। तो आत्मा का प्रकाश हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं, और आत्मा का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में आना है, कॉन्शियसनेस में, ठीक है। तो ये हम अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, हम लोग यही अभ्यास करते हैं, और आज से नहीं, बरसों से ये कला ऐसे ही अभ्यास करते हैं। The joy itself. I don't know if you have ever seen phosphorus taken out of the water and how it just gets ignited. It's auspicious. Unless and until you have that within you, you cannot feel the auspiciousness. माता जी कहती है कि जब तक हमारे अपने अंदर शुभता नहीं है, हम दूसरों की शुभता को नहीं पहचान सकते, ठीक है। अब हम इसके छोटे छोटे सेंटेंस में आते हैं जो मैंने बनाए हैं, आप ये देखिए। तो ये क्या है, ऑस्पिशियसनेस इज फेल्ट फ्रॉम द हार्ट। श्री माता जी ने क्या बोला, ऑस्पिशियसनेस हम हृदय से महसूस करते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, कोई लाल रंग है, कुछ है, पीला रंग है, हमें शुभ लगता है ना। कुछ काला रंग देख के हमें शुभता का एहसास नहीं होता, है ना। तो ये हमारे हृदय से फील होती है, ठीक है। लग रहा है तो लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, ठीक है। द हार्ट मस्ट बी अवेकन, हार्ट को जगाना होगा। आत्मा हृदय में निवास करती है, हार्ट में क्या है, हमारी आत्मा है। ये मैं एक बार पूरा पढ़े दे रही हूँ। When कुंडलिनी rises, it touches the spark. जब कुंडलिनी उदय होती है तो ये हृदय में वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है, जैसे जब कुंडली, तब मैं कहती हूँ ना, इग्नाइट करती है, ऐसे जैसे माचिस की तीली जलती है, तो ये चिंगारी जलती है और आत्मा एकदम प्रकाशित हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन कुंडलिनी rises, it touches the spark. The spark emits the joy and auspiciousness. तो ये जो आत्मा का ये एकदम जलना हुआ, हमारी जागृत हो गई, प्रकाशित हो गई आत्मा, ये क्या करता है, आनंद और शुभता को उत्पन्न करता है, इसमें से फूटने लगता है। जैसे कुंडलिनी उठी, इसने आत्मा को इग्नाइट किया, प्रकाशित किया, तो ये चिंगारी आनंद और शुभता को उत्पन्न करती है। अनलेस यू हैव दैट विद इन यू, यू कैन नॉट फील ऑस्पिशियसनेस ऑफ अदर। जब तक आप खुद शुभ नहीं, जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं, आप दूसरे की जागृत आत्मा को और शुभता को महसूस नहीं कर पाएंगे। द कोकोनट इज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। नारियल शुभता का प्रतीक है। Some coconuts give good vibrations while others don't. कुछ नारियल अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं जबकि बाकी नहीं देते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव देयर ओन वाइब्रेशन। जैसे नारियल कुछ अच्छे शुभ टाइप के होते हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं होते, बैड वाइब्रेशंस वाले होते हैं, तो ऐसे ह्यूमन बींग भी होते हैं। कुछों से आपको अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, कुछों से आपको नहीं आते हैं। हमारे भी वाइब्रेशंस, हम भी एक नारियल के समान, we also have our own vibrations. Some people have a strong ego or super ego. कुछ लोगों में मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अहंकार या प्रतिहंकार होता है। कोकोनट मस्ट बी मेड ऑस्पिशियस। कोकोनट को ऑस्पिशियस बनाना पड़ता है। हम नारियल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, पहले बहुत पूछते रहते हैं लोग, हल्दी क्यों लगाई, हल्दी क्यों लगाई। हल्दी एंटी बैक्टीरियल है,
तो ये जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी क्या है? वायरस है। वायरस किससे मरता है? हल्दी से मरता है। बैक्टीरिया किससे मरते हैं? हल्दी से मरते हैं। तो हल्दी लगा के कोकोनट के ऊपर, फिर उस पे जब हम सिंदूर लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? वो शुभ बन जाता है। ठीक है। द हार्ट हैज द स्पिरिट एंड 7 ऑरास। हार्ट के अंदर आत्मा है और 7 चक्र, 7 चक्रों की ऑरास है इसके चारों तरफ, जो आज हमने सुबह भी किया था। These auras get enlightened by the spirit। अब जैसे एक दिया रखा है और इसके ऊपर कोई ऐसा हमने बलून सा रख दिया जिसमें हर कलर है, तो जब वो दिया जलेगा तो उसका प्रकाश छन के बाहर आ जाएगा। तो आत्मा के प्रकाश से हमारे चक्र प्रकाशित होते हैं, उनकी ऑरा प्रकाशित होती है। ठीक है। द ब्रेन हैज 7 सेंटर्स दैट गेट एनलाइटन। मस्तिष्क में 7 केंद्र हैं जो प्रकाशित होते हैं। आफ्टर रियलाइजेशन वी डिपेंड ऑन वाइब्रेटरी अवेयरनेस। हम रियलाइजेशन के बाद वाइब्रेटरी उस पे सब पहचान लेते हैं और उससे हम सब जान लेते हैं। द हार्ट एमिट्स वाइब्रेशन, नॉट द ब्रेन। तो हृदय में वाइब्रेशंस आती हैं, आ रही हैं, जबकि मस्तिष्क में नहीं आ रही हैं। तो हमको इसे मस्तिष्क तक ले जाना है। ठीक है ना। टू मेंटेन द लाइट कीप द कुंडलिनी रिजन। तो अब इस लाइट को मेंटेन रखने के लिए हमें कुंडली हमारी जागृत रहेगी, तभी आत्मा में प्रकाश रहेगा। कुंडलिनी जागृत नहीं है, आत्मा का प्रकाश खत्म। ठीक है। फिर लेट द स्पिरिट एमिट इटसेल्फ टू क्लियर कंफ्यूजन। तो आत्मा को प्रकट होना पड़ेगा, प्रगटीकरण जिसको कहते हैं। अभी तक सोई हुई है, जब ये प्रकट हो गई, जब ये जागृत हो गई, तो उससे क्या होगा? जब ये अपना प्रकाश फैलाने लगेगी तो सारे कंफ्यूजन खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ऑस्पिशियसनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट। ऑस्पिशियसनेस कहाँ से आती है? हृदय से आती है, जैसा हमने पहले भी जाना। इट कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। यह आध्यात्मिक विकास और आत्म जागरूकता से विकसित की जा सकती है। कल्टिवेट मतलब जैसे हम गेहूं चावल उगाते हैं, द राइस कैन बी कल्टिवेटेड इन द फील्ड्स, है ना। फिर द कुंडलिनी राइजिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कुंडलिनी राइजिंग क्या है? अपने आप घटित होने वाली ये घटना है। इसको कोई कह नहीं सकता रुपए पैसे भैया ये ले लो, मेरे को ये दे दो, अपना चित्त दे दो, मुझे मेरी कुंडली। नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये अपने आप होगा और हमारे ही चाहने से होगा। हम जब चाहेंगे तभी हमारी कुंडलिनी उठेगी, है ना। इसीलिए जब हम रियलाइजेशन देने जाते हैं, जबरदस्ती लोग बैठे होते हैं, उनको नहीं मिलता, उनको अनुभव नहीं आते, क्योंकि वो हृदय से चाहते ही नहीं है ना। ये हमारी शुद्ध इच्छा है, तभी ये घटित होता है। तो कुंडलिनी का उठना एक सहज प्रक्रिया है। द कुंडलिनी राइजिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आफ्टर रियलाइजेशन यू स्टार्ट डूइंग लिविंग थिंग्स। इसके बाद, अभी तक हम क्या थे? फूलों से, प्लास्टिक से, गत्ते से हमने फूल बना दिए, या हमने कोई भी नकली चीज का हमने मशीन बना दी, एयरक्राफ्ट बना दिया। एयरक्राफ्ट में जब तक बैटरी है नकली तब तक वो चल रहा है, बैटरी खत्म, एयरक्राफ्ट खत्म। तो ये जीवंत क्रिया तो है नहीं। मनुष्य जो अभी तक करता रहा वो सब मृत क्रियाएं हैं, वो जीवन। लेकिन कुंडलिनी राइजिंग क्या है? ये जीवंत क्रिया है। जैसे बीज का पेड़ में उगना स्वतः घटित होता है, इसको कोई घटित नहीं कर सकता। तो हम लोग जीवंत कार्य कर सकते हैं। अब हमारे अंदर क्या क्षमता आ गई कि हम एक जला हुआ दीप है, हम किसी और दीप को भी जला सकते हैं, किसी और की भी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के बाद हम लिविंग चीजें करना शुरू कर देते। तो हम तो बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट से भी बहुत 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 ऊपर है। यू कैन रेज द कुंडलिनी एंड गिव रियलाइजेशन। आप कुंडलिनी उठा सकते हैं और आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं। विद माई फोटोग्राफ इट वर्क्स बेटर। मेरी फोटो के साथ ये बेहतर कार्य करता है। यू कैन गिव वाइब्रेशंस टू प्लांट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आप पौधों, फलों, फूलों को वाइब्रेशंस दे सकते हैं। If a plant is dying, it can come to life with vibrations. अगर कोई मरता हुआ पौधा है और अगर आप उसे अपने वाइब्रेशंस देते हैं तो ये जीवंत हो जाएगा। You can multiply seeds and give life to things. आप बीजों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मतलब फल फ्रूट, बड़े बड़े फ्लावर्स बन सकते हैं
हमारे वाइब्रेशंस, इसीलिए सहज कृषि में बहुत कार्य होता है। नाउ यू हैव बिकम द ओशन ऑफ लाइफ, अब आप जीवन के महासागर बन गए, है ना। बिफोर रियलाइजेशन यू वर डेड वर्शिपिंग अ डेड गॉड कॉल्ड ईगो। अभी हम कर्ता भाव में थे और हम क्या कर रहे थे, अपने कर्ता भाव से मृत चीजों को ही अंजाम दे रहे थे और अपने अपने ही ईगो की, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अभी हम क्या कहते हैं, अकर्म में। ईश्वर करता है, हर कुछ ईश्वर करता है, अकर्म में है। हमारे माध्यम से ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की जो परम चैतन्य लहरियां हैं ये बह रही, हम सिर्फ चैनल्स हैं, है ना। नाउ इज द लिविंग गॉड विद इन यू द स्पिरिट। तो लिविंग गॉड कौन है? डेड गॉड किसको कहा श्री माता जी ने? ईगो को, मतलब जो डूअर, मैं करा, मैंने कर दिया, मैंने कुछ नहीं कर दिया। और सच बता रही हूँ, ये जितना भी काम हो रहा है इस कलेक्टिविटी में, मैंने कुछ नहीं किया ना, ये प्लान्ड था। प्लान्ड तो कुछ और ही था एक मनुष्य बुद्धि के अनुसार, लेकिन श्री माता जी ये करवा रही है ना। तो ये जो है ये काम खुद होता है, और कौन करता है? आत्मा। अब लिविंग गॉड करते हैं, वो क्या है? आत्मा है। आत्मा ही, क्योंकि आत्मा यहाँ पे आके, ब्रेन क्योंकि कहता है ये कर वो कर, अब जब आत्मा यहाँ आ गई तो आत्मा कह रही है ये कर वो कर, ठीक है। तो अब आत्मा क्या है? परमात्मा का प्रतिबिंब है, तो सारा कार्य परमात्मा के अकॉर्डिंग हो रहा है। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर स्पिरिट, योर प्रायोरिटीज चेंज। जैसे ही हम मानते हैं कि हम एक आत्मा है और हम परमात्मा के माध्यम है, परमात्मा स्वरूप है, तो हमारी जो सारी, मतलब जैसे हम आत्मा को स्वीकार करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती। अब देखिए ना, कितना भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी ये क्लास करना, तो मैं यहाँ पे हूँ। आपकी प्रायोरिटी थी ये क्लास करना, तो आप यहाँ पे, वरना कामों का तो किसी के जीवन में कोई अंत नहीं है। ये तो भ्रम जाल है, माया है ये संसार, है ना। ये तो हमेशा फंसा के रखेगा। कौन उस माया से निकल के आगे आता है, वही आत्मा को पाता है। स्पिरिट इज द जॉय एंड हैप्पीनेस। स्पिरिट क्या है? आनंद है, और एक बहुत प्रसन्नता की चीज है। यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन अदर थिंग्स। इसके बाद आपका अन्य चीजों में रुचि खत्म होने लगती है। योर ऑस्पिशियसनेस कैन रीच ग्रेट हाइट्स। आपकी शुभता बहुत महान ऊंचाइयां छूती है। आपको बहुत लोग जानने लगते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, आप विराट हो जाते हैं, आप बहुत ही विराट हो जाते हैं। सारे सहयोगी बहुत विराट हैं। सच बता रही हूं मैं, जितना लोग सहयोगियों को जानते हैं जो कि आम इंसान की तरह माने जाते हैं, कौन एक आम इंसान को जानता है? शाहरुख खान, कटरीना कैफ, वो तो उन्होंने बहुत मेहनत की, और जो जिस लेवल पे वो, लेकिन हम एक आम इंसान होके हमको इतने सारे लोग जानते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये, है ना। तो ये जो हमारी शुभता है, ये बहुत महान ऊंचाइयां पहुंचती है। एंड ये भले ही आपका, इवन योर नेम कैन डू वेरी ग्रेट थिंग्स। हमारा नाम लेने से ही लोगों के काम हो जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? बोला नीलम हाँ फिर दीदी, तो काम हो गया। दीदी बिल्कुल समझ रहे हैं, समझ हम रहे, तो नहीं करते, और पूरा आपका जो पूरा प्रोग्राम चित्त है। हमको टूट जाता है। हाँ, दीदी पूरा आप तो समझ रहे। एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ है ना। तो ये हमारा नाम ही बहुत हो जाएगा, नाम ही काम कर देगा लोगों के, ठीक है ना। तो ये देखो, श्री माता जी सब कह के गई हैं, योर फोटोग्राफ्स कैन डू वंडर। हमारी फोटो से भी लोगों को बहुत मतलब चमत्कार प्राप्त हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर द होलीएस्ट ऑफ द होली। अभी तक जितने भी पवित्र लोग हुए हैं, उन सबसे ज्यादा पवित्र हम हैं। कितने कम लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है, हम सबकी कुंडलिनी जागृत है भाई। कितनी बड़ी बात है। मेरे एक चाचा हैं, राजेंद्र चाचा, वो हिंदी साहित्य के बहुत ही पीएचडी, और ये वो कबीर दास पढ़ा है उन्होंने। उन्होंने कबीर दास का जो सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा पिंगला लिखा है, वो उन्होंने वहां से किताबी ज्ञान अर्जित किया हुआ है। तो जब मैंने और बुआ ने बताया कि ऐसे कुंडली जागृत हो जाती है, कह रहे अरे जाने दो, ये ऐसे नहीं जागृत होती, ये मानते ही नहीं है कोई, क्योंकि इतनी अद्भुत घटना है। जिनको भी किताबी ज्ञान है ना कुंडली के बारे में, ये उनके लिए बहुत बड़ा रहस्य है, और उनके अकॉर्डिंग ये जागृत नहीं हो सकती, है ना। लेकिन हमको पता है कि हमारी तो जागृत है, हमें तो इस पे कोई इनकार नहीं है और कोई मतलब डाउट नहीं है। तो वी आर द होलीएस्ट ऑफ द होली।
बहुत सारी पवित्र आत्माओं से भी ज्यादा पवित्र हैं हम लोग, ठीक है। टू अचीव दिस गेट रिड ऑफ द डर्ट, डस्ट एंड फॉल्स नोशंस। लेकिन अपनी आत्मा को गंदा मत होने देना। जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, किसकी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। अरे हटाओ, फेंको यार, इतनी बड़ी शक्तियां। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या छोटी मोटी चीजें हैं यार, छोड़ो इनको, बहुत छोटी मोटी है। दे हैव नो वैल्यू। अलाउ कुंडलिनी टू वर्क इट आउट। कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही कर देगी। क्रोध भी खत्म हो जाएगा, बाकी सारे शत्रु भी खत्म हो जाएंगे जैसे ही आत्मा जागृत होगी, है ना। एंड मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वादित करे। तो ये पूरी इस स्पीच का सार है, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली बार कुछ सेंटेंसेस करे थे, तो कौन है गुड गर्ल? मॉनिटर, मॉनिटर मैम, रजनी। रजनी जी। चलो बताती, जहां तक हमने किया था वहां तक जल्दी जल्दी बोलती जाओ। और उससे जैसे ऑस्पिशियस इज फेल्ट फ्रॉम द हार्ट, तो उसी के जैसे दो और सेंटेंस हमने बनाए थे। तो लास्ट क्लास का एक बार पूरा रिकैप दे दो रजनी। Auspiciousness is feel from the heart. इज फेल्ट शुद्धता फ्रॉम जो द है हार्ट, इज फेल्ट, फेल्ट। felt, ये पैसिव वॉइस कहते हैं इसको, जब इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, महसूस की जाती है। थर्ड पर्सन में जब बात करते हैं तो पैसिव वॉइस लगता है। इट इज फेल्ट। auspiciousness is the felt from the heart. The human beings have felt from the heart. Their हाँ sage yogi felt love from the heart. हाँ, सहज योगीज लव इज फेल्ट Felt फ्रॉम। love from the heart. ठीक है, तो जो भी सेंटेंस है उससे दूसरे टाइप के दो और बनाओ, ताकि ये सेंटेंस आप कहीं भी प्रयोग कर सको। इसीलिए इनको इतना छोटा बनाया गया है। छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं स्पीच के ही, लेकिन उसमें से छोटे छोटे निकाले। ओके, सेकंड। The heart must be awakened. हाँ हृदय को जगाना आवश्यक है. The हाँ कुंडलिनी must be awakened. हाँ, कुंडलिनी को जगाना आवश्यक है. ठीक है। तो जैसे द हार्ट मस्ट बी अवेकन, द कुंडलिनी मस्ट बी अवेकन्ड। बिल्कुल ऐसे And का the ऐसे ही कॉपी कर लो। दीदी हाँ, स्पिरिट भी auspiciousness, एक मिनट, एक मिनट रजनी। हाँ नीलम, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ द स्पिरिट मस्ट बी अवेकन। हाँ, वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड। आज नीलम दीदी है मेरे साथ. हाँ, नहीं नहीं, मिलजुल के करो, और सब सब लोग जो नहीं सुने थे वो सुन लो, ताकि वो आगे वैसे ही करें। नेक्स्ट। और क्या. The heart must be awakened, कुंडलिनी must be awakened, और spirit must be awakened. दो स्पिरिट है. हाँ, The spirit resides in the heart. आत्मा हृदय में निवास करती है. लव रिसाइड्स इन द हार्ट। हाँ. वेरी गुड। लव रिसाइड्स इन द हार्ट, वेरी गुड। अलका दीदी ऑलरेडी रिसाइड्स इन द हार्ट। अलका दीदी रिसाइड्स इन द हार्ट। Alka did right in the heart. चलो, अब शालिनी सिंह पढ़ोगी आगे के तीन। इसमें क्या ये भी आ सकता है बेटा? हाँ जैसे आत्मा हृदय में निवास करती है, तो द स्पिरिट रेजिडेंस इन द हार्ट, तो क्या रिसाइड्स, रिसाइड्स बुआ, रेजिडेंस नाउन हो जाता है, ये वर्ब है। बोलो, तो क्या ये वर्ब है, रिसाइड्स। रिसाइड निवास करती है, तो क्या आएगा? हाँ, रिसाइड ही तो आएगा. हाँ, बोलो, आप पूरा सेंटेंस बोलो आपने। मैं रेजिडेंस, मतलब यहाँ जैसे हम चित्त को कह सकते हैं, चित्त लिवर में वो करता है. द अटेंशन रिसाइड्स इन द लिवर। in the liver. दीदी ये भी हो सकता है ना, द नहीं अलका दीदी रिसाइड्स इन दिल्ली। इन दिल्ली, बिल्कुल हो सकता है, 100%। अरे मुझे तो शून्य सरोवर में बिठा दो। अरे हम तो ओके, विश्व माता जी. वेरी गुड। बुआ ने, देखो मधु बुआ ने बहुत ही सुंदर सेंटेंस बनाया, और नीलम ने भी बहुत सुंदर बनाया। अलका दीदी रिसाइड्स इन दिल्ली, बुआ ने बनाया द अटेंशन रिसाइड्स
in the liver. Beautiful, lovely. ये भी हो सकता है the माता जी lotus feet resides in the heart. नहीं, एस्टेब्लिश आएगा उसमें ना, वो रहते थोड़े ना, बुलाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं रहेंगे। आत्मा तो रहती ही है दिल में। अगर आपके दिल में श्री माता जी बैठी हुई तो आप बोल दीजिए, नहीं तो आमतौर पे क्या बनेगा, वी हैव टू एस्टेब्लिश श्री माता जी लोटस फीट इन द हार्ट, स्थापित करने होंगे। श्री माता जी एज अ जगदम्बा रिसाइड्स। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आपने मुझे क्लू दिया रजनी। तो जो भी चक्र है ना, उन पे जो भी देवी देवता है वो बोल सकते हैं सुषमा, श्री माता जी जगदम्बा resides in our heart. In the central heart, Shri Brahmadev Saraswati reside on the Swadhisthana. Shri Ganesha resides on the Mooladhara. Shri Mata resides on Sahasrara. के सदाशिव तो सदा ही रहते हैं। हाँ, resides in शून्य सरोवर, सदाशिव resides in the शून्य सरोवर। हाँ, शून्य सरोवर या एब्सोल्यूट जीरो स्टेट। एब्सोल्यूट जीरो स्टेट। चलो अभी आप इतने कठिन नहीं बनाओ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो चित्त गया तो बोल। हाँ, नहीं प्लीज छोटे छोटे बनाओ, नहीं तो क्लास कंफ्यूज हो जाएगी और दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही जितना सेंटेंस में है। दीदी अभी वाला है ना, जैसे दीदी ये बोल सकते हैं ना, द चित्त रिसाइडेड इन द लीवर। हाँ, यही बुआ ने बोला। हाँ, द चित्त या अटेंशन रिसाइड। और हजरत अली फातिमा भी रिसाइड वेयर, राइट स्वादिष्ठाना, एंड लेफ्ट नाभि में कौन बैठा हुआ? हाँ, फातिमा भी। फातिमा भी। हजरत अली फातिमा। तो ये रिसाइड वाले चक्रों और डेटी के सबके बन जाएंगे, ये प्लीज आप सब लोग लिख लो। तो ये सेंटेंस बन जाएंगे। और बिल्कुल देखो, मैं आपको सिखा रही हूं, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, वो टेंसेस में चेंज नहीं करता, वो किसी चीज में चेंज नहीं करता, वो हु व्हेन हाउ में चेंज करता है। इसी तरह से जब मैं कह रही हूं द स्पिरिट, तो इसकी जगह लिख दो ब्रह्मदेव सरस्वती। रिसाइड्स को रिसाइड्स ही रहने दो, इसमें चेंज किया तो बहुत सारे चेंजेस लगेंगे फिर। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती रिसाइड्स इन स्वादिष्ठाना चक्र। हाँ, इन स्वादिष्ठाना चक्र। द हार्ट बदल गया, द स्पिरिट, और कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, तो हम कैसे सीख रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है, या किसी भी भाषा को सीखने का सबसे सुंदर तरीका बिल्कुल वैसा का वैसा इमिटेट कर लेना है। दीदी ये भी होगा ना, जैसे श्री विष्णु एंड श्री लक्ष्मी रिसाइड्स इन आवर नाभि चक्र। हाँ, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लीज आगे बढ़ बढ़ के बोले, और जब एक बोलने लगे तो दूसरा माइक बंद रखे। बहुत सुंदर, ये सेंटेंस के तो आनंद ही आ गया मुझे तो। मैं तो जीवन ही सफल कर दिया आप लोगों ने आज। दीदी आप हमारा सफल कर रहे हो। नहीं, मेरा सफल हो गया आज तो। थर्ड सेंटेंस बहुत सुंदर सेंटेंस निकले इसमें से। चलो अब नेक्स्ट, टचेस द स्पार्क इन द हार्ट। ओके। जब कुंडलनी उदय होती है तो यह हृदय में चिंगारी को छूती है। तो व्हेन कुंडलनी राइजेस वी फील अदर चक्रास ऑन आवर फिंगर टिप्स। नहीं भाई, ये मत करो मत करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जो सेंटेंस है, उस जो वर्ब है उसको बिल्कुल मत छो। अच्छा, टचेस को ना करो, कुंडलनी को और स्पार्क को, और किसी को मत। व्हेन कुंडलनी राइजेस इट टच, ये टच, इट टचेस, it opens the chakras, it cleans the chakras। टचेस को अगर बदलना है, देखो प्लीज, अगर बदलना है तो जैसे टचेस है ना, तो अगर आपको वर्ब बदलना है तो वर्ब की जगह वर्ब ही रहेगा, लेकिन es लगा रहेगा। टचेस, ओपन्स, क्लेंसेस। ठीक है। दीदी ये भी हो सकता है क्या, when the liver rises in sorry, हाँ, when attention rises in the liver, it touch the spirit।
तो ये आत्मा को छूता है। नहीं, जरूरत दीदी नहीं है, हमको ये लाना हो सकता पड़ता है। when Kundalini लॉटरी है rises, टेंशन तो। दीदी when Kundalini rises, it clears our chakras. वेरी गुड, ये है बेस्ट सेंटेंस। प्लीज अब ये लिख लो, अब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करो, जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही फॉलो करो, नहीं तो गलत इंग्लिश बोल के अपना मजाक बनवा लेंगे आप लोग बाहर। जो मैं कह रही हूँ उतना ही करो, उसी तरह से आप बिल्कुल वैसे ही करो। जरा सा भी वर्ब को नाउन नहीं बनाओ, नाउन को ये नहीं बनाओ। व्हेन हाउ को चेंज करो या तो, और अगर वर्ब को चेंज कर रहे हो तो वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करो। अगर आईएनजी है तो आईएनजी लगा रहने दो, ईएस है तो ईएस लगा रहने दो, ठीक है प्लीज। तो बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी, नहीं तो बहुत सब लोग कहेंगे लो अलका गुप्ता से सीख के आए हैं ये लोग अंग्रेजी। सेंटेंस ही गलत हो जाता है फिर। हाँ, सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। ये ठीक हो गया दीदी। हाँ, अभी हमने क्या बोला था, नीलम बोलो एक बार। when Kundalini rises, it clears our chakras. Very good. Perfect sentence. Bas. No more sentences after this. When Kundalini rises, it clears our chakras. ठीक है? Next sentence. मधुबा आप बोलोगी? हाँ जी बेटा। फिफ्थ वाला बुआ। फिफ्थ। हाँ फिफ्थ। यह चिंगारी हाँ आनंद और सुखता को उत्पन्न करती है। बहुत सुंदर, एकदम क्लियर आवाज आई है। अब इसका मिलता जुलता सेंटेंस बनाइए। यह इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चिंगारी या कुंडली उठने की बात चल रही है, तो इसको हम बना सकते हैं कि ये हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है, ये चिंगारी। ये सेंटेंस जो मैं चाह रही हूँ आप लोगों को सिखाना, वो नहीं बन पा रहा। यहाँ पे व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर इज कि एमिट को यूज करना। तो एमिट का मतलब होता है किसी चीज से कुछ प्रस्फुरित होना, मतलब फूटना, है ना। अब जैसे कोई दिया है, इट एमिट्स लाइट, है ना। अब स्पिरिट है, स्पिरिट एमिट्स जॉय, है ना। तो एमिट मतलब किसी चीज से कोई चीज का फैलना। दीदी ये हो सकता है दिस स्पार्क एमिट्स लव एंड कंपैशनेट। लव एंड कंपैशन, कंपैशनेट नहीं, कंपैशन, लव एंड कंपैशन। हाँ ये हो सकता है। ये हो सकता है क्या, द सहज योगा emits joy and auspiciousness? यस, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सहज योगी लिखो ना, सहज योगी, ओके। हाँ सहज योगी, सहज योगी, योगी एमिट्स जॉय एंड ऑस्पिशियसनेस। देखो जहाँ एक सहज योगी होगा उसके चारों तरफ कितना सुंदर लगता है, उसकी लाइट फैली होती है चारों तरफ। दीदी ये भी हो सकता है सहज योगी एमिट्स वाइब्रेशंस, गुड वाइब्रेशंस। वेरी गुड, एक्सीलेंट नीलम, वेरी गुड। देखो ये मेहनत कर रही है, तुम लोग पिछड़ जा रहे हो सब लोग। मेहनत करो यार सब लोग फटाफट से। ओके नेक्स्ट। अलका दीदी एमिट्स गुड वाइब्रेशंस फॉर अस। थैंक यू, यस। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो, मधु चावला जी बोलिए। I want to see it. Unless you have that within you, you cannot feel the auspiciousness of others. हाँ, तो अनलेस का मतलब होता है जब तक आपके अंदर ये नहीं है। Unless I have tomatoes and potatoes, I cannot make tomato aloo. Unless, जब तक, यहाँ पे मैं सिखाना चाहूंगी आपको unless, only unless। देखो जो जो वर्ड में सिखाना या वर्ब सिखाना चाह रही हूँ उससे मिलते जुलते प्लीज आप सेंटेंस पकड़िए और करेक्ट बनाइए। हाँ ठीक है ना। अनलेस के सेंटेंस बनाइए एक नॉर्मल उसमें जिंदगी में। अनलेस यू हैव दिस, अनलेस के साथ क्या लगता है, कैन नॉट। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। तो ये दो शब्द हैं जिनको जोड़ने से ऐसा सेंटेंस बनता है, अनलेस I sit in the car
and the driver starts driving, I cannot reach Dehradun. जब तक ड्राइवर गाड़ी ही नहीं शुरू करेगा मैं देहरादून कैसे पहुंचूंगी? नहीं पहुंच सकती. You cannot, unless you. तो ये दो शब्द हैं, unless and cannot. अब दीदी ये बनाओ. भी होता है क्या, unless we have not love, we cannot feel the auspiciousness of others. हाँ. Unless we have love, we cannot feel the auspiciousness of others. And unless I come to your house, you cannot feed me ढोकलास. जब तक मैं आपके घर नहीं आऊंगी तब तक आप मुझे ढोकला नहीं खिला सकते. दीदी मुझे याद आ रहा है. Unless you don't get realization, you cannot feel the vibrations. तो unless के साथ don't नहीं आएगा क्योंकि unless अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ही no है. तो unless you don't have, unless you have realization, don't नहीं आएगा, have आएगा. बोलिए दोबारा. Unless you get realization, हाँ. you cannot feel the vibration. वेरी गुड. कितना सुंदर. इसको वही लिख लो जो सबसे सुंदर सेंटेंस होता है ना, वो सब लिख लिया करो. Unless you get your realization, you cannot feel vibrations. मैं एक बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए प्लीज. Unless our kundalini not awaken, we cannot feel vibration. Unless your kundalini. Unless our kundalini not awaken, we cannot feel Unless के vibration. साथ not नहीं लगेगा, मीनिंग उल्टा हो जाएगा. Unless our kundalini is awakened, फिर आप बहुत कठिन सा बना दे रही हैं, फिर वो कुछ और ही हो जाएगा. ऐसे नहीं आपको इंग्लिश आएगी. मैं चाहती हूँ जैसा सेंटेंस है वैसा प्लेन सिंपल बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाने आ जाए. Unless we get our self realization, we cannot feel vibration. ठीक है. हर बात. दीदी ये भी तो हो सकता है. हाँ बोलो बोलो. Unless you have love within you, you cannot feel spirit. हाँ. इतना मजा नहीं आया, जोरदार नहीं था. दीदी मैं बोलती हूँ. जब तक हमारे इससे हृदय में मिल- प्रेम नहीं हो हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते. नहीं दीदी इसको उल्टा करो. Unless our spirit is awakened, we cannot feel the love of the world. दुनिया का प्यार ही नहीं महसूस कर सकते. उल्टा करो. Ma'am, Yeah. unless we Unless- surrender, we cannot feel the blessings of Sahaj. अरे वाह, ये कौन था भाई? Ma'am, Simi. अरे वाह सिमी जी. Ma'am, Simi only. बहुत सुंदर. दोबारा रिपीट करो ताकि सब लोग नोट कर लें. Ma'am, unless we surrender, we can't get and feel the blessings of Sahaj Yoga. दीदी एक ये हो सकता है. Unless we have pure desire, we cannot achieve सहज योगा. नहीं इतना. We cannot have a kundalini awaken. We cannot get self realization. थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाना. देखो सेंटेंस प्लीज अंडरस्टैंड. सेंटेंस वाक्य की परिभाषा बता रही हूँ. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस. ये नहीं कि आपने यहाँ लगा दिया तो वो वाक्य बन गया. जब तक उसका एक अर्थ नहीं निकल रहा है वो वाक्य नहीं है. ठीक है. इट शुड हैव अ मीनिंग. और जब हम सहज योगा की स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें तो बिल्कुल गड़बड़ करने की गुंजाइश नहीं है. प्लीज आप समझिए, है ना. तो इसमें आपने जो बोला वहां पे आप सेल्फ रियलाइजेशन लगा दोगी तो आ जाएगा. अनलेस यू हैव द प्योर डिजायर, योर कुंडलिनी कैन नॉट राइज. ये बनेगा ठीक सेंटेंस. Unless you have your pure desire, your kundalini cannot rise. Please लिख लीजिए.
ऐसी ऐसी बातें आपको बोलनी पड़ सकती हैं जब आप रियलाइजेशन देते हो किसी को या फॉरनर से बात करते हो. और अनलेस यू सरेंडर टू श्री माता जी, you cannot know who is she, who is Adi Shakti properly. जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं दोगे तब तक आप श्री माता जी को एज आदि शक्ति पूरी तरह से नहीं समझ सकते, प्रॉपरली नहीं समझ सकते. और ये मैं मतलब क्या बताऊं आपको, आदि शक्ति को मैं कहाँ पे देखती हूँ और आप कैसे देख रहे हो एक फोटो में यहाँ पे, और मैं उनको कहाँ देख रही हूँ, शून्य सरोवर से सदाशिव से निकलती हुई शक्ति. तो जैसे जैसे आप और सिर्फ सरेंडर करने से आता है, छोड़ दो बस. जैसे तिनका रिवर में छोड़ देते हैं ना, वो कहीं भी बहता जाए, जहां चाहे रिवर ले जाए उसको, वो होती है सरेंडरेंस. वो सरेंडर जब तक नहीं होगा हम आदि शक्ति को असलियत में नहीं पहचान सकते. दीदी आज सुबह ध्यान में यही हुआ, छोटा सा ध्यान था लेकिन बिल्कुल सदाशिव से निकलती हुई शक्ति चारों तरफ ऐसे फैली कि हम स्वयं प्रकाश पुंज बन गए. आंख बंद करो तो अभी भी वो दृश्य याद आ रहा है जो सुबह फील किया. देखो कितना सरल है. क्या किया, मतलब मेरे लिए ध्यान करना 2 सेकंड का भी काम नहीं है. सिर्फ सरेंडर कर देती हूँ, अपने आप ही ले चलेगी ये शक्ति मेरे को. मुझे क्या ही करना है. ये तो घटना है, घटित होगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी, होनी है तो सरेंडर ही रहते हैं. अब ऐसा हो गया है, अपने आप ही हो गया है. हमने कुछ किया क्या है, क्या मतलब ध्यान कर रहे हैं आपके साथ, तो सरेंडर एवरी टाइम ही रहते हैं. बहुत अच्छी बात है. चलिए. तो आप तो सोते जागते उठते बैठते ऐसे समा गए हो ना हमारे अंदर माँ की तरह. चलिए बहुत अच्छी बात है. मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब आप ये सब बातें करती हैं. मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है मेरा मध्य हृदय. अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस, द कोकोनट इज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस. इसकी जगह तो बहुत सारे बन सकते हैं. दीदी नारियल बनाओ आप. बताइए. द स्वास्तिक इज ए सिंबल ऑफ मूलाधार चक्र, ऐसा हो सकता है. क्यों नहीं. और दूसरा द गणेशा इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस. मजा नहीं आया. मजा नहीं आया. दीदी ये हो सकता है क्या, लव इज द सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस? अरे नहीं यार, कुछ भी बना रहे हो. लव तो कैसे भी होता है ना, निर्वाज्य लव, प्योर लव, सहज लव. नहीं यार, ऐसे नहीं करो प्लीज. गलत सलत बनेंगे फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा. एक्यूरेट बनाओ, मीनिंगफुल बनाओ, तभी उसका है. ऐसे सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं है. The real Sahaj Yogi is a symbol of auspiciousness. नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही ये सेंटेंस. दीदी ये भी हो सकता है, क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस या उसका फॉरगिवनेस. हाँ, ये हो सकता है. द क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस. ये हुई ना बात. भाई सही बनाओ, अर्थपूर्ण बनाओ. कुछ भी बना रहे हो आप लोग तो. चलो और बनाओ. ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसके जैसे तो आप लोग बहुत बना सकते हैं. दीदी ये भी हो सकता है, ओमकारा एंड स्वास्तिक इज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस. कौन सा वाला चल रहा है, मेरे को कम आज सुनाई नहीं पड़ रहा है. ये 7th वाला चल रहा है. नारियल सुक्ता का प्रतीक है. हाँ जी बुआ. नारियल श्री गणेश का प्रतीक है. द कोकोनट नट इज द श्री गणेशा. क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्पिशियसनेस तो है, लेकिन सिग्निफाई में बहुत अंतर है. देखो सिंबल होता है प्रतीक, सिग्निफाई होता है वो सिग्निफाई करता है या उसको दर्शाता है. बहुत अंतर है दर्शाने में. ये प्रतीक है. अशोक दाग प्रतीक है, क्रॉस प्रतीक है, स्वस्तिक प्रतीक है.
प्रतीक है, सिंबल मतलब प्रतीक। प्लीज हिंदी में थोड़ा सा सोच के तब बनाओ। ओके ओके। हाँ, सिग्निफाइज अलग चीज है, सिग्निफाई नहीं है, ये सिंबल है। दीदी जैसे जैसे हम ये मस्तक पे टीका लगाते हैं, ये टीका सहज योगी इसका प्रतीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे दीदी? अब दूसरे पे जाने जाते हैं तो माथे Red mark on the forehead is the symbol of a Sahaj Yogi. रेड मार्क That he carries. The red mark. अब ये बहुत ही घुमा फिरा दिया यार, लंबा सेंटेंस बनवा देते बड़ा हो गया दीदी, सेंटेंस बड़ा हो गया ये। सिंपल सिंपल चाइल्ड बनाओ। को तो ला सकते हैं ना बेटा? क्या बच्चे बच्चे वो सिंबल क्या होता है? वो तो जीवित लोग हैं यार। प्रतीक। अच्छा सिंबल ओके। तो एक चिन्ह, चिन्हित करता है चिन्ह। किसी चीज को, केवल चिन्हित करता है। सिंबल होता है चिन्ह, चिन्ह चिन्हित करते हैं। क्लियर हो गया। ओके। रेड मार्क इज द सिंबल ऑफ सहज योगी नहीं हो सकता दीदी? दीदी एक बात और बोलूं, द ताजमहल इज सिंबल ऑफ लव। अब मैं सच बताऊं, यहाँ पे सिंबल की जगह सिंबलाइज आना चाहिए। अब मैं सिंबलाइज बताऊंगी तो फिर और नाच जाओगे, घूम जाओगे और बाहर जाके गलत सेंटेंस बना दोगे। छोटे छोटे बनाओ और ऐसे ही ऐसे बता रही हूँ मैं। The flower is the symbol of purity. ये सही है, सिंबल ऑफ Purity या फिर love, flowers जो होते हैं ना। चलो, इनोसेंस भी है, ब्यूटी भी है। हाँ दीदी, रियल ब्यूटी। मजा नहीं आ रहा, आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव ना बने, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो द कोकोनट इज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, द क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस। ऐसे सेंटेंस बनाने, फुल स्टॉप। जब आपको ये पूरा अपने चित्त से आपको लगेगा कि ये अशोक चक्र किसका? द अशोक चक्र इज सिंबल ऑफ, अशोक चक्र इज अ सिंबल विच इज, फिर वो दूसरी तरह से मुझे बनाना पड़ेगा, जो हमारे नोटों पे होता है, इस तरह होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा अलग हो है। जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लंबा। वो जब करेंगे तब उस तरह के भी सेंटेंस आएंगे, तब वो सीखना। अभी सिर्फ इतना सीखो, ठीक है ना। सिंबलाइजेस हो जाएगा फिर वो। दीदी ये होगा क्या? मंगलसूत्र इज द सिंबल ऑफ मैरिज। हाँ, इज द मैरिटल ब्लिस। वेरी गुड। देखो, सेंस बनाना चाहिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। मंगलसूत्र इज अ सिंबल ऑफ मैरिटल ब्लिस, और सिंदूर is a symbol of marital bliss. हल्दी is a symbol of auspiciousness. सिंपल सिंपल बनाओ ना। मैरिटल दीदी एक बोलो, मैरिटल bliss। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो दीदी। हाँ जी, बोलिए। दीदी, द कोकोनट इज द सिंबल ऑफ इनर सॉफ्टनेस एंड प्योरिटी। No, wrong. Please don't experiment. Don't experiment. मैम कुंडलिनी माँ इज द सिंबल ऑफ, नहीं होगा ना क्योंकि चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। बहुत ज्यादा इसमें आप वो मत कीजिए प्लीज, इसमें गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। इस इतना खतरनाक तो अभी तक कोई नहीं आया सेंटेंस। क्योंकि कहीं सिंबलाइजेस हो जा रहा है, कहीं पे जीवित लोगों को आप सिंबल कह दे रहे हैं। बाप रे। मैम क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ प्लीज कीजिए। मैम, योर वॉइस इज अ सिंबल ऑफ प्योर अनकंडीशनल लव फॉर अस। ओह माय गॉड। मतलब भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सिंबल नहीं हो रहा है यार, है ना। पर भाव तो अच्छे है ना दीदी। भाव तो बहुत सुंदर है, वो सब है, लेकिन my voice awakens your kundalini, my voice has vibrations, तब ये बनेंगे सेंटेंस, ठीक है। my voice emits, हाँ emit वाला सेंटेंस इसमें बनेगा। अलका गुप्ता's voice emits vibration, emit आएगा।
जिसमें से फूट रहा है वो जीवंत है। सिंबल क्या है? जीवंत नहीं है। अच्छा अच्छा ये चिन्ह है, ये प्रतीक है। ठीक है, अच्छा मैम। ठीक है। नेक्स्ट, some coconuts give good vibrations while others don't. Give good vibes. Some oils give good smell while others don't. Some perfumes give good smell while others don't. कोकोनट को बदल दो, परफ्यूम लगा दो। Some flowers give good smell while others don't. पर दीदी ये तो हो सकता है सम सहयोगी फील गुड वाइब्रेशंस व्हाइल हाँ, अदर्स डोंट। ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इसको फील करोगे। करेक्ट है। दीदी हाँ जी, बोलिए। मैं बोलूं क्या एक सेंटेंस? हाँ प्लीज, बिल्कुल। स्वयंभू gives good vibrations while other place. While other temples do not. ठीक है, ये तो मीनिंगफुल है। सेंस देखो, सेंस बन रहा है ना तो सही है, सेंस नहीं बन रहा है तो गड़बड़ है मामला। स्वयंभू यही बोला, स्वयंभू गिव्स अस गुड वाइब्रेशंस हाँ, while other temples don't, व्हाइल अदर टेंपल do not, है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। Human beings also have their own vibrations. इसको तो एज इट इज याद कर लो। ये वाला बनाओ। The coconut must be made auspicious. तो इसमें आप क्या क्या auspicious बना सकते हो? Feelings must be made, love must be made auspicious, है ना। लव हो गया, फीलिंग्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स, आफ्टर रियलाइजेशन, यस। लेकिन वो लंबा चौड़ा बन जाएगा। इतना सही बनाओ जितना है। बनाइए बनाइए। अपनी डिजायर को शुद्ध बनाना जरूरी है। दीदी our thoughts must be made auspicious. Beautiful sentence. Our thoughts must be made auspicious. Our attention must be made auspicious. our attention must be made auspicious. Your feelings must be made auspicious. ठीक है? So आवश्यकता अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिए। हाँ, thoughts must be made auspicious. The thoughts must be made auspicious. The feelings must be made auspicious. Your home must be made auspicious. घर को भी तो पवित्र बनाते हैं हम, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, auspicious हो जाता है घर। तो हृदय को भी तो शुभ बनाना चाहिए। अपनी आंखों को शुद्ध रखना आवश्यक है। करो, हृदय को शुद्ध रखो। और हाँ, आईज भी तो है दीदी। भाई देखो, आईज को ऑस्पिशियस बना नहीं होगा ना, लेकिन उसके लिए प्योर देखो, नहीं प्लीज आप समझिए, हार्ट नहीं, फीलिंग्स मस्ट बी मेड। दिमाग से ज्यादा क्या, विचार must be made auspicious. Feelings must be made auspicious. Our attention, our looks must be made auspicious. Looks, आई का बनाना है तो looks लिखो यहाँ पे। अगर हम इसको 10-20 इसके सेंटेंस बना लेंगे तो इसको तुरंत करेक्ट बोलेंगे, नहीं तो रॉन्ग ही बोलते रहेंगे, हमेशा गलतियां होती रहेंगी। बस इसी तरह का सेंटेंस बनाए जो आपके सामने है। ऐसे हम सब सेंटेंस करते चले जाएंगे और हर तरह का सेंटेंस बनाना आ जाएगा नेचुरल वे में। आर्टिफिशियल वे क्या होता है, जब ग्रामर से सीख के हम सिखाते हैं। ये नेचुरल वे में इंग्लिश सीखना है या कोई भी भाषा,
जैसे उसने बोला वैसे ही रिपीट कर दिया, सिंपल। तुम दीदी क्या जैसे करते हो? मैं काम करता हूँ। तुम कहाँ जाते हो? मैं स्कूल जाता हूँ। बस कहाँ को बदल दिया, स्कूल उसका आंसर लिख दिया। बाकी जाता हूँ को जाऊंगी या जा रही हूँ या परसों गई थी, ये थोड़ा ना बोलना है। ये कर रहे हो आप लोग। तो टेंस मत बदलिए, एक्टिव पैसिव वॉइस मत बदलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत बदलिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आपको मैं सिखाने बैठ गई तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो सेंटेंस सामने आ रहा है एग्जैक्टली वैसे ही 5, 6, 10 सेंटेंस आप बनाए। मैम बताए? हाँ बताइए। The idol must be made auspicious. वेरी गुड। The बाय place वाइब्रेशंस वी कैन मेक द आइडियल्स ऑस्पिशियस, है ना। इसका मन में आपको एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। idols must be made auspicious. दीदी जैसे ये हो कि सहयोगी को स्वयं को शुभ बनाना चाहिए। खुद ही सहयोगी शुभ हो गया ना, भी है वो तो बेचारा, उसकी तो कुंडली शुभ जाकर ही है सहयोगी। हमसे शुभ कौन? मैम और एक बताए? हाँ बताइए। The place where we live must be made auspicious. वेरी गुड, यही मैं कह रही हूँ, द होम मस्ट बी मेड ऑस्पिशियस। छोटे छोटे बनाओ ना तो गलती के चांस नहीं है, लंबे बनाओगे गलतियां करोगे। एग्जैक्टली वैसे ही बनाओ जैसे छोटा बच्चा सीखते ना, ये क्या है, ये है क्या, वो जो बोलते हैं वही तोते की तरह रिपीट कर देता है। सो जस्ट रिपीट। सिर्फ आपको समझ के क्या करना है कि किस चीज को बदलने से मेरे दूसरी तरह के सेंटेंस में बना पाऊंगी, जिनका सेंस हो, नॉनसेंस सेंटेंस नहीं। ये आ जाएगा दीदी, आवर होम मस्ट बी मेड ऑस्पिशियस। हाँ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। दिया बाती जल रहा हो, अगरबत्ती जल रही हो तो वो ऑस्पिशियस होता है ना, घर कितना शुभ होता है। अरे सहयोगी सहयोगियों के घर आए तो दीदी घर वैसे भी शुभ हो जाता है। हाँ, उसके तो चरण पढ़ने से ही हो जाता है, ये बात तो सत्य है। माँ भी कहती है ना, सहयोगी सहयोगी के घर आए तो उससे होमवर्क करके लाएंगे अब। हाँ, अब होमवर्क करके लाइएगा। अब इस क्लास को हम यहीं पे अब विराम देंगे, ठीक है। ओके, सो जय श्री माता जी। और जय श्री माता जी। और ये होमवर्क और 10-10 सेंटेंस बनाओ। देखो वैसे एक रूल होता है कि अगर आप 21 सेंटेंस बना, 21 से 30 सेंटेंस बना लो। 21 क्या है? 7 चक्र और 3 नाड़ी, सुषुम्ना में चला जाएगा। 30 क्या है? 3 नाड़ियां, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। तो जैसे ही हम 21 से 30 एक जैसे सेंटेंस बना लेना, खटाखट उस तरह की बातें हम बोल, कितनी सारी इंग्लिश आ जाएगी हमको। कंफ्यूज मत होइए, तरह तरह के और कॉम्प्लिकेशन मत लाइए, आपकी इंग्लिश बिल्कुल खराब हो जाएगी, है ना। ये मतलब कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश है कि जो भी हमने सुना वैसा ही हमने बोल दिया। जैसे छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, या अगर कोई भी मतलब अगर अनपढ़ भी इंग्लैंड चला जाए, वो सुनते 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 उसको कुछ कुछ पढ़ने लगे, वो रिपीट ही करेगा, है ना। तो रिपीट ही करना होता है। तो रिपीट करिए अर्थपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी श्री माता जी की कृपा से। लेक्चर्स भी समझ आने लगेंगे और आप इंग्लिश में लोगों को बता भी पाएंगे सहज हो, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर भी बहुत शानदार था। हाँ सब घटे, मैं तो सब सोच रही थी आपके दीदी ऊपर इसकी भी आ जरूर रहा था, बनवाएगी। पूरी सामयिकता के ऊपर भी आ रहा था। समझ तो आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं ना। समझ तो आ रहा था सब। बोल भी पाएंगे लेकिन कहना मानेंगे तब। मैं बहुत 30 वर्षों से ज्यादा मैं लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखा रही हूँ। आज्ञाकारी बच्चे हैं। Be obedient and you will learn very good English. चलिए, okay. हमें पता है तुम अंग्रेज बना के छोड़ोगी हमें। आना चाहिए ना, इतने सारे फोन से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंग्लिश लेक्चर चलाती हूँ पता ही नहीं किसी को। मतलब सेकेंड एरा कब की शुरू हो गई? 23वें सहस्त्रार दिवस पे श्री माता जी ने बोला था सेकेंड एरा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शुरू हो गई है, लेकिन हम अभी भी वही कर रहे हैं बार बार।
माँ के लिए कुंडली का इनफ कार्य हो चुका, अब आगे बढ़ो, है ना? ठीक है, चलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री